जब तक हृदय में काम का लेश भी वर्तमान रहता है, जिनका चित्त जड़ विषयों की ओर धावित होता है, वे अधीर हैं। उन्हें रासलीला श्रवण कीर्तन का अधिकार नहीं। आत्म कल्याण के मार्ग में असुविधाएं उपस्थित होने पर भी यदि साधक उन्हें सहन कर लेता है, तो उसका आत्म कल्याण निश्चित है। भक्त विद्वेषी के प्रति क्रोध करना ही होगा। यह भजन का विशेष अंग है। ऐसा नहीं करना ही अन्याय है। जिस वैराग्य या त्याग में नेति नेति कहते हुए विषयों का त्याग करते करते अंत में भगवान एवं भक्तों को भी त्याग देते हैं, वह त्याग भी एक प्रकार से भोग ही है। जब तक चित्त में काम लेश मात्र भी वर्तमान रहता है, तब तक रासलीला के श्रवण कीर्तन में जीव का कोई अधिकार नहीं है। प्रश्न: हमारा सर्वश्रेष्ठ उपकारी बंधु कौन है? उत्तर: जो हरि नाम के द्वारा जीव को आकर्षण करते हैं, उनके समान वास्तविक बंधु एवं उपकारी जगत में कोई नहीं। यदि कर्ण जैसे करोड़ों दाता भी मिलकर दान करें, तो भी उनका दान हरि हरि नाम का प्रचार करने वाले वैष्णवों की दयालुता के सामने बहुत ही सामान्य एवं तिरस्कृत है। श्रील प्रभुपाद जी के उपदेश समर्थ की जाए। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत। जय मां। प्रभु जी, आपने जो पहला उपदेशामृत पढ़ा कि जी, जब तक हृदय में काम का लेस मात्र भी है, तब तक रासलीला श्रवण कीर्तन उचित नहीं है ना? जीव का अधिकार नहीं। अधिकार नहीं है। हम्म, तो हम लोगों ने काल और कुछ दिन पहले भी श्री भक्ति विनोद वाणी वैभव से पढ़ा जी, कि सदगुरु रागमार्ग समझते हुए और उसमें अवस्थित होते हुए श्रोता तथा शिष्य के अधिकार के अनुसार उनको उपदेश करेंगे। और हम लोग कल डिस्कस किया इस विषय में। कल भी मैंने आज पत्रावली में श्रील प्रभुपाद पत्रावली वहां पे पढ़ रहा था। वहां पे देखा कि प्रभुपाद जी ने कहा कि हम लोग विधि पथ के पथिक है। प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध महात्मा और श्री रूपानुक और रागमार्ग में ही उनका भजन है। रागमार्ग में ही उन्होंने सेवा करते हैं नित्य जगत में। यहाँ पे श्री गौर सरस्वती रूप में आए हैं और हमें वही वस्तु देने के लिए आए हैं। लेकिन उन्होंने कह रहे कि हम लोग विधि पथ के पथिक है। हमारे लिए कह रहे हैं। हम लोग अनर्थग्रस्त बद्ध जीव हमारे लिए, उनके लिए नहीं। बट ही इज सेइंग हम लोग, दीनता के साथ हमें समझाने के लिए। और उसी पत्र में इन ए लेटर पैराग्राफ मैंने पढ़ा, वहां पे उन्होंने कहा कि हम लोग अगर रागमार्ग का विषय प्रकाश करने जाएंगे तो शुद्ध भक्त उनको पहचान लेंगे और हमें प्राकृत सहजिया बोल के दगा देंगे। मतलब शुद्ध भक्त विल लेवल अस as Prakrita Sahajiya, because Shuddha Bhakta knows who is qualified in Ragamarga and who is not, just by seeing their position. हमारा आत्मभरिता कम कर देंगे। हम लोग थोड़ा अहंकारी होकर
राग मार्ग को प्रकाश करने जाएंगे और शुद्ध भक्त हमें सहजिया कह देंगे, तो हमारा स्वार्थ पूर्ण नहीं होगा, उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, हमें प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा राग मार्गी हिसाब में, तो कमा देंगे, कम कर देंगे हमारा आत्मबल, हमारा अहंकार, प्रतिष्ठा। बहुत सारे सहजिया लोग इसी समस्या में पड़ चुके हैं। अगर उनको उनके आगे राग मार्ग असल में होता क्या है, इस अगर समझाना है तो स्वयं भजन चतुर होकर ये प्रदर्शन करना होगा। मतलब राग मार्ग में जो होंगे वो चतुर है भजन में, ही इज एन एक्सपर्ट, और गंभीर भक्त, भाव गंभीर भक्त, तो उन्होंने सावधान होकर जो सहजिया है उनको समझाएंगे कि तुम लोग जो राग प्रकाश कर रहे हो वो ठीक नहीं है। मतलब वो समझाने के लिए भी शुद्ध भक्त और राग मार्ग में स्थित जो है, जो समझाना चाहते हैं वो भी सावधान होकर समझाएंगे। इसीलिए राग मार्ग को बाजार का वस्तु नहीं समझना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द लेटर प्रभुपाद जी कंक्लूड द लेटर सेइंग कि भजन बाहर वाले को बाह्य में लोगों को दिखाने का वस्तु नहीं है। भजन, हरि भजन, राग मार्ग में भजन, कोई रसिकाचार्य जो प्रमाण करने के लिए सब बहुत कुछ बोलते रहते हैं राधा कृष्ण का प्रेम के लिए, जैसे रासलीला आपने उपदेशामृत में जो पढ़ा है, तो वो बाह्य लोगों को दिखाने के लिए ये दिखाने वाला वस्तु नहीं है, शो ऑफ करने की वस्तु नहीं है। इसलिए जहां पे शो ऑफ होंगे वहां पे हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे भजन ठीक ठाक है ही नहीं, ये अनक्वालिफाइड है। अनक्वालिफाइड शो ऑफ कर देंगे, बिल्कुल शो ऑफ नहीं करना चाहिए। और मैंने देखा, मेरा कोई जान पहचान वाले कहा वो वहां पे भागवत सुनने गए थे, यहाँ पे भागवत सुनने गए थे, कोई न्यूयॉर्क पे भागवत हो रहा है, सुना है भागवत में क्या हो रहा था, गोवर्धन धाड़ी इत्यादि और रासलीला सभी बोल रहे थे, बहुत सुंदर पाठक बोल रहे थे, भारत से आए हैं, साधु हैं, वो यहाँ पे बोल रहे थे। वो भागवत पुराण है ही नहीं, श्रीमद् भागवत पुराण ऐसा है ही नहीं। श्रीमद् भागवत भागवत कौन बोल सकते हैं? मैंने और एक जगह प्रभुपाद जी को इसमें आज पढ़ रहा था कि जिनका जीवन श्रीमद् भागवतम, जिनका जीवन है शतकरा शतभाग, 100% जो कहते हैं 100%, श्रीमद् भागवत की सेवा में जो रहते हैं, केवल उन्होंने ही भागवत पारायण कर सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं। उन्होंने भागवत पाठ शुरू नहीं करते और वो कंक्लूड नहीं करते, वो कंटिन्यूअली थ्रू आउट द लाइफ भागवत पाठ करते हैं, भागवत पाठ करते हैं, भागवत का कथा सभी समय बोलते हैं, कि अधिवेशन करके समय देख के पैसा लेके एक शेड्यूल बना के नहीं, सभी समय उनका जीवन ही भागवत। ऐसा अगर महाभक्त मिलेंगे उन्होंने भागवत पारायण करेंगे तो हम सुन सकते हैं। श्रीमद् भागवत का वक्ता बहुत ही रेयर है इस जगत में, और लोग चले जाते हैं। मैंने और एक जगह प्रभुपाद जी को बहुत इसमें आज पढ़ रहा था कि बहुत सुंदर ऐसे धर्म संगीत, भागवत संगीत परिवेशन करके लोगों का इंद्रिय तृप्ति जो करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑफ द पीपल by delivering the संगीत, तथाकथित संगीत इन द नेम ऑफ भागवत संगीत, धर्म संगीत, वो लोग लोगों का इंद्रिय तृप्ति करते हैं, भगवान का इंद्रिय तृप्ति नहीं। और लोगों का इंद्रिय तृप्ति करके लोगों से प्रतिष्ठा अर्जन करते हैं। ऐसे प्रतिष्ठा कमी कभी भागवत पाठ नहीं कर सकते। इसीलिए अगर ऐसा देखेंगे, विचार करेंगे, तो कहीं पे भी हम भागवती कथा ऐसे सुनने नहीं चले जाएंगे। शुद्ध भक्त होंगे जिनका जीवन भागवत है, जिन्होंने सदा सर्वदा भागवत का सेवा कर रहे हैं, जिनका हृदय में सर्वदा भागवत कथा है, केवल वही कह सकेंगे। मैंने कभी कभी चिंता करता हूँ कि यहाँ पे भागवत पारायण हो रहा है, लोग जाके सुन रहे हैं, अगर श्रीपाद प्राणगोपाल प्रभु को पता होता, उन्होंने क्या आते? नहीं आते। वहीं पे उत्तर है कि हमें भी जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्त वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि शुद्ध भक्त भागवत पाठ नहीं करना है। हाँ। एक श्लोक है, किमिह कृणुमः कश्च ब्रूमः कृतं कृतमाशया कथयत कथामन्नं धन्यामह हृदयेशय मधुरा मधुर स्मेरा करे मनोनयनोत्सवे कृपण कृपणा कृष्ण तृष्णां चिरं बतलम्बते।
श्री वृंदावन में श्री कृष्ण जी का मथुरा जाने के बाद वृंदावन वासिनी ऐसे चिंता कर रहे हैं कि कृष्ण अभी मथुरा चले गए हैं, हमारा विरह हमें बहुत ही कातर है, उन्होंने वनवासी हो चुके हैं। और उन्हें कह रहे, अच्छा आप लोग कृष्ण कृष्ण के अलावा और कोई विषय का बात करो जिसमें हमारा हृदय में शांति आए हैं अभी। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण हमारा हृदय में सो रहे हैं, मृदु मधुर हंस रहा है, स्मित हंसी हंस रहा है, बहुत ही सुंदर। कृष्ण बिना हमारे पास और कोई विषय भी नहीं है। हाँ, कहो अन्य कथा धन्य, कुछ और बातें करो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इमीडिएटली उन्होंने निराश किया कि ऐसा भी तो नहीं हो सकता है कि हम कृष्ण बिना कोई और विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे हृदय में कृष्ण है, हम कृष्ण का ही बात करेंगे, विषय कीर्तन करेंगे। ऐसे ब्रजवासिनी का जो अनुगत्य करते हैं, केवल उन्होंने ही श्रीमद् भागवत पारायण कर सकते हैं। किमिह कृणुमः कश्य ब्रूमः कृतं कृतमाशय कथयत कथावन्नम कथयत कथावन्नम, कोई और बातें कहो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत पाठक, वक्ता, श्रीमद् भागवत अधिवेशन, श्रीमद् भागवत कथा तथा श्रीमद् भागवत श्रोता, ये बहुत ही दुर्लभ है। जगत में जो होता रहता है ये तो केवल लोगों का इंद्रिय तृप्ति, उसके द्वारा अर्थ संग्रह और प्रतिष्ठा संग्रह। श्रीमद् भागवत को लेकर ऐसा बिजनेस, अर्थ और प्रतिष्ठा की बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। हमारे प्रभुपाद जी के समय में ऐसा हमने सुना नहीं है। अभी बहुत ही कीर्तन की परिवेशन होता है। मैंने देखा है एक भागवत पारायण कंप्लीट हुआ वृंदावन में, और रिकॉर्डिंग देखा मैं वहां का। उन्होंने कहा संगीत की जय, आनंद की जय। हाँ, दैट इज ट्रू, संगीत का जय, लेकिन ये संगीत भगवान का करुण रसायन होना चाहिए, भगवान और भगवान का पार्षद का आनंद होना चाहिए, तो ये संगीत का जय, आनंद की जय। ये जड़ो भोग विलासी लोगों का इंद्रिय तृप्ति का आनंद नहीं, कृष्ण आनंद, कृष्ण जी का और कृष्ण पार्षद का आनंद होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो वो संगीत भी पारमार्थिक संगीत नहीं है, जड़ संगीत है। और वो आनंद भी पारमार्थिक आनंद नहीं है, जड़ आनंद है। मैंने देखा संगीत की जय, आनंद की जय, इफ आई रिमेम्बर, इफ आई अंडरस्टूड इट करेक्ट, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है सो। लेकिन जितना हमें समझ में आया, संगीत, भागवत, संगीत अलग वस्तु नहीं है, भागवत ही संगीत है। संगीत का मतलब ये नहीं है कि एक ट्यून के साथ कुछ गाया जाएगा, उसके साथ हारमोनियम बजेगा, हारमोनियम वहां पे बज रहा था एनीवे, हारमोनियम बजेगा, बाकी सब इंस्ट्रूमेंट बजेगा। उसके द्वारा हमारा जो प्राकृत कर्ण है, मृत मृत वस्तु कर्ण है, चर्म का कर्ण है, अस्थि का कर्ण है, इस कर्ण का रसायन होगा, आनंद होगा, मन में तृप्ति आएगा, आनंद। ये संगीत नहीं है, भागवत की कथा ही संगीत है। भागवत में श्री कृष्ण विरह का जो कथा है, वो सुन के हृदय में विरह उपस्थित, विप्रलंब भाव उपस्थित होंगे, तो वही संगीत है। नित्य वृंदावन धाम में सभी शब्द संगीत है और सभी स्टेप नृत्य है। हमारा भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद जी का प्रिय शिष्य, उन्होंने कहा एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, एवरी स्टेप इज अ डांस। प्रति शब्द वहां पे संगीत, और प्रति पदक्षेप वहां पे नृत्य। इसलिए हम लोग एक विषय में सावधान होना पड़ेगा, परीक्षा करना पड़ेगा कि जो विरल है इस जगत में, विरल से विरल, विरलतम, महाविरल, अति विरल श्रीमद् भागवत कथा, वो क्या कहीं पे भी हो रहा है, न्यूयॉर्क में हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, देखना पड़ेगा वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, उद्देश्य कौन है। इसलिए यहाँ पे जो रासलीला का बात कहा गया है, भागवत का अति गूढ़ वस्तु रासलीला पंचोध्याय में केवल नित्य धाम का विषय वहां वहां पे कहा गया है। श्रीमद् भागवत में बहुत सारे विषय हैं हमारे मंगल के लिए, और ये 5 अध्याय रास पंचाध्याय में नित्य धाम का विषय कहा गया है। ये भी कहा है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने ऑडियंस विचार करके, क्योंकि यहाँ पे ज्ञानी जोगी बहुत सारे ऑडियंस भी थे, उनको विचार करके केवल एक दिन का लीला उन्होंने परिवेशन किया। लेकिन ऐसा लीला हर दिन होता है, दोपहर को होता है और मध्य रात्रि में भी होता है। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने श्रोता जो है उनका योग्यता विचार करके केवल एक दिन का लीला ही
मतलब वर्णन किए हैं। तो सभी श्रीमद् भागवत, श्री कृष्ण कथा, श्री ब्रजधाम का कथा, नित्यधाम का कथा, सभी संगीत है। यहाँ पे जैसे चिंता कर रहे हैं कि भागवत पारायण हुआ, वो तो कोई स्पीकर ने कहा है, उसके बाद लोगों ने कीर्तन किया तो संगीत रस हुआ, ऐसा नहीं है। मैंने देखा एक मंदिर है वृंदावन में, वहां पे छोटे छोटे बालक आ जाते हैं, पढ़ते हैं, और बड़े ब्रह्मचारी सन्यासी भी आते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं। तो कोई कोई लोगों का मैंने बात करके देखा, आप क्यों पढ़ रहे हो वहां पे, यहाँ पे क्यों, स्कूल में क्यों आए हो, संस्कृत स्कूल में? उन्होंने कहा हम भागवत संस्कृत सीखेंगे, भागवत सीखेंगे, उसके बाद संगीत सीखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम भी भागवत पारायण करेंगे। वो इस तरह नहीं है कि संस्कृत सीखेंगे, भागवत सीखेंगे और संगीत सीख लेंगे, और उसके बाद जय जय संगीत की, संगीत रस की जय, और जय आनंद की जय। हमें ये संदेह है, ये पूर्ण रूप में कृष्णानंद रूप श्रीमद् भागवत पाठ नहीं है। इसलिए हम लोग जहाँ देखेंगे हमें सावधान होकर चुनना पड़ेगा, और देखा जाएगा कि विरलतम श्रीमद् भागवत कहाँ मिलेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। और कोई किसी का कुछ कहना है तो बोल सकते हैं, और विल गो रीड श्री भक्ति विनोद वाणी भाई। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम दीदी। प्रभु जी, जो ऐसे श्रीमद् भागवतम का पाठ होता है जहाँ पर भी, जहाँ वैष्णव से नहीं सुन पा रहे हैं, जैसे हमारे तो ये सौभाग्य है कि हम श्री वैष्णव से ये समझ पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं कि वैसा श्रीमद् भागवतम पाठ है भी या नहीं, लेकिन इससे पहले हमारा ये सौभाग्य नहीं था। और जो और भी लोग हैं जिनका अभी ये सौभाग्य नहीं हुआ है, और वो ऐसे श्रीमद् भागवतम के पाठ में जाते हैं और वहाँ सुनते हैं, तो क्या उनका थोड़ा बहुत भी कल्याण होता है, या फिर क्योंकि अभी उनका इतना सौभाग्य नहीं हुआ तो कभी क्या ऐसे उनका सौभाग्य उदय ही नहीं होगा? क्या उनका उत्थान का कोई फिर मार्ग ही नहीं निकलेगा? क्योंकि ये तो श्री महावैष्णव से सुनना तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, तो सो क्या पहले इनका आपने जो कहा कि वैष्णव के श्रीमुख में श्रीमुख से सुन रहे हैं, वो बात सही है, क्योंकि प्रभुपाद श्रील शास्त्री ठाकुर जी का जो कहना है, और श्री भक्ति विनोद वाणी वैभव में श्रील भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं, पहले हम श्री विनोद भागवतमृतम पढ़ा, श्रील सनातन गोस्वामीपाद जी कह रहे हैं, तो हम ऐसे परम वैष्णव आचार्य जैसे सिंह आचार्य जैसे हम सुन रहे हैं। हाँ, वो बात सही है। दूसरा बात है, भागवत को लेकर जहाँ व्यवसाय हो रहा है, वहां पे भागवत पारायण हो ही नहीं रहा है, शब्द प्राकृत शब्द जैसे उच्चारण होता है। इसलिए, और इसका मतलब है भागवत के द्वारा कोई और अर्थ और प्रतिष्ठा अर्जन कर रहे हैं, तो इसीलिए मंगल संदेहजनक है। मदर, एक माता पुत्र कन्या को प्यार करते हैं, और दुर्भाग्यवशतः कोई कहीं पे जाके अगर कोई देखा जाएगा शिशु का व्यवसाय चल रहा है, क्रय विक्रय हो रहा है, तो वहां पे भी शिशु लेकर ही बात हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो क्या वो शिशु के प्रति प्रीति हो रहा है प्राकृत रूप में? इसलिए भागवत ग्रंथ है और श्लोक पढ़ा है, इसी स्कंध में, इसी अध्याय में इसी श्लोक पढ़ा गया है, ये प्राकृत शब्दवत उच्चारित होंगे, ये पारमार्थिक नहीं होंगे। और जिन्होंने पढ़ रहे हैं और जो लोग सुनने गए हैं, उनका उद्देश्य है भागवत को बीच में रखकर कुछ प्रतिष्ठा और अर्थ संग्रह करना। इसका अर्थ इज ट्राइंग टू सेल भागवत कथा, विच इज नॉट पॉसिबल। क्रय विक्रय की स्थान हो गया। हमारा गौर प्रसाद बाबा जी महाराज जी को कोई एक बार कहा कि वहां पे भागवत पारायण हो रहा है, बाबा जी महाराज आप नहीं जाएंगे? तो कहाँ भागवत पारायण हो रहा है, मैं तो टका टका सुनता हूँ। वो टका टका कर, यहीं से बाबा जी महाराज जी को पता है, वो टका टका कर रहा है। वो भागवत भागवत कथा कृष्ण कृष्ण नहीं कर रहा है, वो टका टका कर रहा है। तो ऐसे भागवत व्यवसायी के पास जाके सुनेंगे तो कैसे मंगल होगा? ये कोई स्टोरी नहीं है कि हम सुनेंगे और सुनने के बाद हमारा मंगल हो जाएगा। भागवत कृष्ण जी का रूप है, तमादि देवम
करुणा निदानं तमाल वर्णं सुहिता अवतारो अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूप। आदिदेव, करुणानिधि, तमाल वर्ण कृष्ण, भागवत और कृष्ण is one and the same. So if someone is trying to sell Bhagavati Katha, so they are thinking Bhagavan is object of their trading, their business. Now how will it be? हमें लगता है हाँ कुछ तो स्टडी पता रहेगा, द्वारका लीला का बात पता रहेगा, अयोध्या लीला का बात पता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां से मंगल असंभव है। Those that are engaging in business, trading भागवती कथा, भागवती नहीं होंगे, तो भागवत को भी ट्रेड नहीं कर सकते जी। वहां से अपसंप्रदाय का उदय होगा, वहां से सहजियावाद उदय होंगे, वहां पे अपराध उदित होंगे, तो सहजिया नाम विक्रय, ये सब से कैसे मंगल हो सकता है, आप ही बताइए। जी प्रभु जी, तो वहां मंगल है ही नहीं। कैसे होंगे? जो भागवत जीवन होते हैं परम शुद्ध भक्त का, उसी भागवत के द्वारा कोई प्रतिष्ठा अर्थ अर्जन करने जाएंगे, तो वहां से कैसे मंगल हो? इसीलिए तो ये सब हो रहा है ना आजकल, वैष्णव अपराध, संप्रदाय में आने के बाद वैष्णव अपराध, प्रभुपाद नाम लेकर जो अपराध, और महावैष्णव का नाम लेकर अपराध, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, भक्ति दीत माधव गोस्वामी महाराज, भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज आदि आचार्यों का अवमानना कहाँ से आया? यही व्यवसाय से आया है, प्रतिष्ठा अर्जन की व्यवसाय। महाभक्त के चरण में प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा कहाँ है? मुक्ति देवी कहाँ है? भगवत भक्त के चरण में। मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान धर्मर्थ कामगत समय प्रतीक्षा। तो मुक्ति देवी भगवान परम भक्त का चरण में है, क्योंकि परम भक्त ऑलरेडी मुक्त है। प्रतिष्ठा कहाँ है? भक्तों के चरण में प्रतिष्ठा है। वैष्णवेर पाछे प्रतिष्ठा आछे तातो कबू नहे जड़ेर वैभव। सो प्रतिष्ठा है भक्तों के चरण में। लोग आते हैं, चिंता करते हैं कि हम भी भागवत पारायण कर रहे हैं, हम भी भगवान का सेवा कर रहे हैं, ये सब भागवत इस भगवान, राइट? तो क्या हुआ वहां पे? वो लोग आए, सहजिया, अतिबाड़ी, ये सब बन गए, कर्ता भजा ये सब बन गए, अपसंप्रदाय का जन्म लिया। और जो भागवत, परम भागवत, भक्त भागवत जिनका जीवन है, उन्हीं महाभागवत के चरण में अपराध करने लगा। तो मंगल कैसे हुआ, आप बताइए। वैष्णवेर पाछे प्रतिष्ठा सा आछि तातो को गुण है अनित्य वैभव। यही प्रतिष्ठा देख के उन्होंने देखा, अच्छा इनका तो चरण में बहुत प्रतिष्ठा है, इनको मानते हैं सब भक्त बोल के। लोग कीर्तन कर रहे हैं कि इन्होंने लंदन गए थे प्रचार करने, इन्होंने जर्मनी गए थे प्रचार करने, इन्होंने जर्मन सीख के प्रचार करके आए, इनका तो चरण में बहुत प्रतिष्ठा है। पहले इसी प्रतिष्ठा को हमें ले लेना पड़ेगा, ऐसे परम भागवत का अवमान करना पड़ेगा। ऐसे परम भागवत प्रचार नहीं कर पाए, हमें बोलना पड़ेगा। वन गोस्वामी महाराज, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी आदि प्रचार ही नहीं किए, ये हमें पहले प्रमाण करना पड़ेगा, और हमारा अपना हुंडी भरना पड़ेगा। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन सब चिंता कर रहा है, अगर उन्होंने भागवत सुना परम भागवत से, तो उनका स्थिति कैसे हुआ? ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत में भेद नहीं है। भक्त भागवत वही है जो ग्रंथ भागवत का अपने आचरण में प्रकाश करते हैं, और जिनके लिए भागवत जीवन समान होता है। लेकिन ये सब लोग भागवत व्यवसाय करते करते भक्त भागवत के चरण में भी अपराध कर रहे हैं ना। अगर थोड़ा सा भी मंगल हुआ होता तो भक्त भागवत के चरण में अपराध ना करते। पहले भक्त भागवत, उसके बाद ग्रंथ भागवत। ग्रंथ भागवत सुनेंगे कहा? भक्त भागवत के चरण में। प्रभुपाद जी के सारे आचार्य शिष्यों के चरण में अपराध किया, एक वैष्णव के चरण में अपराध नहीं किया, हजारों वैष्णव के चरण में अपराध किया। अगर भागवत सुनाई है, भागवत पढ़ ही रहा है, भागवत का ट्रांसलेशन कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, भागवत ग्रंथ रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है,
तो भक्त भागवत के चरण में अपराध कैसे कर रहा है? आप बताइए। इसीलिए भागवत व्यवसाय में जो युक्त होंगे, जो ऐसा सभा में बात बोलेंगे, जो मूल वक्ता है अपराधी, जो इस तरह सभा का आयोजन करेंगे, जो इस तरह सभा के लिए इनवाइट करेंगे, और जो इस तरह सभा में आके सुनेंगे, जो इस तरह सभा में अर्थ दान करेंगे, जो पृष्ठपोषकता कर मतलब सपोर्ट करेंगे, और जो इस सब विषय लेकर गर्व करके इस विषय में बातें करेंगे, सब अपराधी हैं। बताइए क्यों नहीं? जय प्रभु जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। अच्छा, एनीथिंग एल्स? जी प्रभु। हाँ, ग्रंथ ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, अगर जैसा पहले अभी चर्चा हुई कि ग्रंथ भागवत डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं लेकिन भक्त भागवत के चरणों में अपराध है, तो फिर मतलब भक्ति कैसे हुई? हाँ, अपराध हो जाएंगे। हमारा अपराध। आचार्यों ने डिस्कशन किया है कि कोई कोई विषय में सेम जनरेशन का आचार्य कुछ लिखे होंगे हम्म। अपना भ्राताओं के बारे में। अभी समय आया है डिस्कस करके वो एडिट करना चाहिए। हाँ, कोई अगर ग्रंथ में देखिए एक आचार्य अगर दूसरा आचार्य के विषय में कुछ कहा, वो उन उन भक्तों के बीच में, आचार्यों के बीच में प्रेम के लिए है, लेकिन उसी को हम प्रिंट करते रहेंगे ईयर्स आफ्टर डिकेड्स ईयर्स आफ्टर ईयर्स, और उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम अपराध डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम इस विषय में ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन विषय ऐसा है, इस तरह अपसंप्रदाय और भक्त ग्रुप का जन्म होता है। भक्त ग्रुप, भागवत ग्रुप, इसका जन्म होता है।